हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक करोड़पति बनाने वाला स्टॉक, जो कि आपको स्टॉक मार्केट में एक दिन में करोड़पति बनाने वाला ऐसा कौन सा ही मल्टीबैगर स्टॉक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर होता है कि इंट्राडे, डिलीवरी और पोजिशनल ट्रेडिंग, यहाँ पर जो आपको करोड़पति बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही आपको एक दिन ऐसा आता है कि आपको यहाँ पर वो करोड़पति बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछले 10-15 दिन से वीडियो नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि मैं भी 10 दिन से इसी स्टॉक पर मैं स्टडी कर रहा हूँ कि ये स्टॉक जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि HFCL यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टॉक है ये है मल्टीबैगर स्टॉक। यहाँ पर टेक्निकल देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे और यहाँ पर कौन माल लेके बैठा, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो भी हम देखेंगे। जो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो लास्ट में गेम चेंज होने वाली है कि ये आपको किस तरह से करोड़पति बनाती है। कुछ हमने पैरामीटर लगाए हैं, यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो दोस्तों, देखते हैं अभी इसका मेन पर्पस क्या है। HFCL एक कंपनी है कि फाइबर ऑप्टिक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पर एक केबल बनाती है। इसका जहाँ आप देखते हैं कि डे वाइज ओपन, हाई, लो, क्लोज, यानी कि 2 रुपए की मूवमेंट हर दिन है, जो कि यहाँ पर 7% के आसपास जाती है। तो यहाँ पर 52 वीक हाई देखिए दोस्तों, आप गौर से देखिए यहाँ पर, क्योंकि खुद का ही दिमाग इस्तेमाल करना है इस वीडियो में। 52 वीक हाई है 20 और 52 वीक लो है 8 रुपये। अभी चल रहा है 52 वीक हाई। यहाँ की इसका फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2000 करोड़ के आसपास, मुझे यानी कि प्लस। या तो हम देखेंगे अभी ये 2000 का करोड़ जो है वो किस तरह से मल्टीपल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो बड़े बड़े प्लेयर है मार्केट के। तो अभी हम देखेंगे इसका किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। हम देखेंगे अभी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर जो प्रमोटर है उनके पास 38.64 यानी कि 39% स्टेक होल्डर है, जो कि उसमें से 55.48 प्लेज्ड है। तो यहाँ पर FIs भी है 4% और यहाँ पर DI भी है 1.16% और इंश्योरेंस कंपनी है 0.04% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है 56%। तो यहाँ पर जो आप देखते हो कि प्रमोटर के पास है FIs है और DIs, यहाँ पर दोनों भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर होता है कि स्मॉल कैप में भी ऐसा होता है कि जब FIs और DIs आते हैं तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप डेली इंट्राडे में प्रॉफिट कमाना चाहता है। कोई ऐसा स्टॉक होता है कि आपको जो 1 महीने से प्रॉफिट नहीं दे रहा, जो कि अब रिलायंस में आप देख सकते हो कि 5 साल से रिलायंस एक ही प्राइस पर था, 500 600 500 600, लेकिन जो नेक्स्ट 3 ईयर 4 ईयर थे तो उसने मल्टीबैगर आपको बना दिया। तो इसी तरह होता है कि स्टॉक एक दिन में या 2 दिन, महीनों में या 6 महीनों में, 1 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन लॉस तो नहीं कर रहा। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि करोड़पति बनाने, करोड़पति किस तरह से बनते हैं और इसके लिए पेशेंस लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो स्मार्ट ट्रेडर है वो अलग पर्पज से करोड़पति बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ से ये जो कंपनी है वो काम करेगी आपके लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी किस तरह से इसमें अदर कंपनीज है। इस वीडियो का मेन कंटेंट हम अब आगे देखने वाले हैं कि किस तरह से मैंने इस स्टॉक को चुना है। तो आप देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरह से अदर्स कंपनियां हैं। यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड, तो आपको पता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पर सब लोगों ने 5 करोड़ 1.5 लाख करोड़ उस टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल शेयर्स होते हैं 6.73 लाख करोड़, यानी कि कम से कम 7 करोड़ यहाँ पर उनके टोटल सिर्फ शेयर्स हैं। और यहाँ पर मुझे बात करनी है एक कंपनी, आपको दिखती है कि रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड।
यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 5 लाख 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर कम से कम 5 करोड़ का यहाँ पर शेयर्स यहाँ पर बाय करके रखे हैं। इसके बाद आता है MKJ एंटरप्राइजेस लिमिटेड, उन्होंने ही कम से कम 3 करोड़ प्लस शेयर्स उठा के रखे हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड, उन्होंने भी यहाँ पर 3 करोड़ प्लस शेयर्स उठा के रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब तीन बंदे इधर आते हैं तो यहाँ पर उनकी कम से कम यहाँ पर 10 करोड़ के प्लस शेयर्स के आते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कम से कम 1000 क्वांटिटी तो हम यहाँ से उठाने वाले हैं। और यहाँ पर किस तरह से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी किस तरह से कैलकुलेशन होता है इन्वेस्टमेंट का, वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ, क्योंकि किस तरह से कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, और यहाँ पर बड़े लोग हैं जिस तरह से लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोनों के लिए मैं इस वीडियो में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ हम 2 मिनट में देखेंगे, और मुनाफा किस तरह से होता है वो देखेंगे। और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट तक यानी कि उसका टेक्निकल देखेंगे, यहाँ तक स्टॉक जा सकता है क्या। तो मेरी राय है जो हमने पैरामीटर लगाया है 10 दिन में, तो यहाँ तक ये स्टॉक 100% जा सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछकर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इसकी प्राइस चल रही है 17 रुपये। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं सिर्फ 20,000 रुपये, जो कि छोटे इन्वेस्टर हैं। यहाँ पर मैं 20,000 की इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 7 यानी कि यहाँ पर आते हैं 1176, यानी कि इतने क्वांटिटी आते हैं। तो इतनी क्वांटिटी हम उठाने वाले नहीं, जो कि हमें चाहे सिर्फ 1000 क्वांटिटी। और यहाँ का जो 17 रुपये की प्राइस है वो मैंने पहला टारगेट लगाया है 800, दूसरा लगाया है 1500, और इसका तीसरा टारगेट लगाया है 2000। इसके ऊपर ही ये स्टॉक जा चुका है दोस्तों, इसके ऊपर ही ये स्टॉक जा चुका है 2000 के प्राइस। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका टारगेट अचीव हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्राइस 17 की प्राइस आ गई 2000, तो यहाँ पर हमें कितना मुनाफा मिलता है 20 लाख। यानी जो छोटा छोटा इन्वेस्टर है जो कि 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनको कम से कम 20 लाख के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। और हम अभी बात करेंगे कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए किस तरह से मुनाफा हो सकता है। मानो कि हमने यहाँ पर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे अभी का रेट चल रहा है 17, तो हमें कितने शेयर्स आते हैं 5882, यानी कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 6000 हमें यहाँ क्वांटिटी मिलती है। और जिस तरह से हमने पैरामीटर लगाए कि ये 2000 तक जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 2000 करेंगे तो हमें यहाँ से मुनाफा कितना मिलता है 1 करोड़ 20 लाख। इसी को परसेंटेज में डिवाइडेड भी किया तो आपको जो थंबनेल में दिखा है कि 12,000% यहाँ पर आपको मुनाफा मिल सकता है। लेकिन आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है वो देखने हैं, आपके जेब के हिसाब पे रहेगा कि आप कितने क्वांटिटी उठाते हो और रिस्क किस तरह से करते हो। तो यहाँ में आप देखेंगे इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से इस स्टॉक ने मूवमेंट किए। सब लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर 17 रुपये की प्राइस 2000 तक जाएगी क्या। तो दोस्तों यहाँ पर पहले इस स्टॉक ने 2500 का हाई जो है लगाया है, तो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो देखिए यहाँ पर 2000 साल में यानी कि 2001 2002 में इसी स्टॉक ने इतना हाई लगाया है जो कि 2578 यहाँ पर है, यानी कि कम से कम 2500 के ऊपर इसका हाई लगाया है। दोस्तों आज को ये 17 रुपये की प्राइस आपको दिख रही है 1998 के प्राइस पर,
तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिस्क लेनी है जो कि 20,000 या 50,000 या 1 लाख रुपए की है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही जब आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हो, जिस तरह से आपको मुनाफा कमाते हो इस तरह से एक क्वांटिटी बाय करके रखो। यहाँ पर मैं आपको पीछे भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ पैरामीटर मैंने लगाए हैं कि किस तरह से यहाँ पर माल उठाना है। दोस्तों ये वीडियो आप नेक्स्ट मंथ में देखो, उसके नेक्स्ट मंथ में देखो, यानी कि यहाँ से जब तक ये प्राइस इसके ऊपर नहीं जाती 50 के ऊपर, तो कुछ यहाँ पर पैरामीटर लगाना जरूरी है कि इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पर टेक्निकल है कि जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाता तब तक आप यहाँ पर माल खरीदते जाओ। यहाँ पर छोटी प्राइस चल रही है, यहाँ तो कम से कम आप 20-30 हज़ार का यहाँ पर माल उठा के रखो जो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। छोटा छोटा सो यहाँ पर फाइनेंशियल हमने नहीं देखा क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं देखते क्योंकि ये तो हमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ये मेरा पहला टारगेट है 700 रुपये, उसके बाद है 1440, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है 1800 और यहाँ तक ए प्लस हो जाएगा। ये मेरा स्टडी का पर्पस कहता है कि आने वाले 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ये मेरा जो लंबा टारगेट है वो 5 साल का है। क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे एक बात बतानी है कि जो रिलायंस जो बड़ा सा स्टॉक है यहाँ पर लीडर है मार्केट का, इसका मूवमेंट देखो, ये पहले आ गया ऑयल सेक्टर में, उसके बाद आ गया अब ये रिटेल, यानी कि जो टेलीकॉम सेक्टर है यहाँ पर वो आ रहा है। और टेलीकॉम सेक्टर में जो फाइबर ऑप्टिक जो केबल होते हैं वो एक्वायर कर रही है और इसी स्टॉक में रिलायंस की यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बड़ी अमाउंट पे होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि हम भी यहाँ से एक मुनाफा कमाने के लिए तैयार होना चाहिए। इस तरह से आप जो कुछ पैरामीटर लगा है उस पैरामीटर के बल पर आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ। जब तक ये प्राइस क्रॉसओवर नहीं करती तब तक आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनी है यहाँ पर उन्होंने 32 के प्राइस पर करोड़ के शेयर्स उठाए हैं। आप जब हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी प्राइस पर यानी 32, 34, 35 के प्राइस पर एक एक बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं, यहाँ पर उन्होंने माल खरीद कर रखा है। तो दोस्तों चलो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों, इस वीडियो के पर्पज से आपने पीछे भी वीडियो देखी है लक्स इंडस्ट्रीज और वेंकीज, यहाँ पर किस तरह से टारगेट अचीव हुआ है आप देख सकते हो। चलो दोस्तों, जय हिंद।